गाड़ियों का काफिला है। अभी देखने लायक होगा जब प्रशांत जी की गाड़ियां आएंगी तो एक कतार में जब गाड़ियां क्रमबद्ध चलेंगी तो जिसको कहते हैं जनसुराजियों का परचम लहराता काफिला यहाँ से निकलता दिखाई देगा। हम लोग पालीगंज जा रहे हैं, प्रशांत जी का काफिला चलेगा और प्रशांत जी के जनसुराजियों की सेना प्रशांत जी के साथ साथ जाएगी। प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के सूत्रधार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी। हर घर का बेटा प्रशांत किशोर, हर बहन का भाई प्रशांत किशोर, हर युवा का आइडियल प्रशांत, जनता के प्रशांत। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, काफिला बनता गया। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने भी कैसे शुरुआत की थी। आपने देखा है कि प्रशांत किशोर की शुरुआत कैसे हुई थी और अब बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने भी अपना काफिला बना लिया है, अपना कारवां बना लिया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, इस कारवां को देखिए और इस तस्वीर और कारवां को देखने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या से क्या हो गया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने शुरुआत कैसे की थी वो भी आपको याद होगा और बड़ी बात यह कि अब से कुछ देर बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पालीगंज पहुंचेंगे, लेकिन पालीगंज पहुंचने से पहले प्रशांत किशोर के लोग तैयार हैं और ये वाली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये काफिला आप देख पा रहे होंगे, गाड़ियों की लाइन आप देख पा रहे होंगे। यानी कि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि गाड़ियां गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन फिर भी आप गाड़ियों की गिनती नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रशांत किशोर अब से कुछ देर बाद पालीगंज पहुंचेंगे और पालीगंज में हुंकार भरेंगे, बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर के लोग यहाँ पर तैनात हैं और वो अपने नेता का इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वंदना जी भी दिख गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समरीना। क्या कर रही हैं आप लोग, कहाँ जा रही हैं? हम लोग पालीगंज जा रहे हैं, प्रशांत जी का काफिला चलेगा और प्रशांत जी के जनसुराजियों की सेना प्रशांत जी के साथ साथ जाएगी। पालीगंज जाइए? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। पालीगंज जाइएगा और वहाँ पर हुंकार भरेंगे प्रशांत। हाँ, बिल्कुल भरेंगे और प्रशांत जी के सभा का इंतजार वहाँ की जनता तो कर ही रही है, साथ साथ पूरा का पूरा पालीगंज प्रशांत जी के स्वागत के लिए बैठा है और हम सब जनसुराजी उनका स्वागत करने के लिए साथ जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी लाइन है। कितनी गाड़ियां हैं? अभी तो मुझे लगता है यहाँ 700 से ऊपर कारें खड़ी हैं। 700 से ऊपर? जी, जी। 700 से ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ, अभी तो प्रशांत जी आए भी नहीं है, ये तो उनके इंतजार में पिछले 3 घंटे से खड़ी गाड़ियों का काफिला है। अभी देखने लायक होगा जब प्रशांत जी की गाड़ियां आएंगी तो एक कतार में जब गाड़ियां क्रमबद्ध चलेंगी तो जिसको कहते हैं जनसुराजियों का परचम लहराता काफिला यहाँ से निकलता दिखाई देगा आपको। बारिश भी होने वाली है। अब मुझे नहीं, फिर भी आप लोग डटे रहिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग बारिश, तूफान, आंधी इनके मोहताज रह गए हैं। कितनी ऐसी बारिशों में प्रशांत जी ने सभाएं की हैं जहां भारी संख्या में लोग उपलब्ध रहते हैं और कुर्सियां ओढ़ खड़े होते हैं, टस से मस नहीं होती है वहां की जनता। तो ये प्रशांत जी का जादू, मैं कह रही हूँ, पीके मैजिक चल रहा है और सब पीके मैजिक? हम लोगों ने मोदी मैजिक के बारे में सुना है, ये पीके मैजिक क्या होता है? नहीं, ये 2025 कुछ बहुत अप्रत्याशित परिणाम लेके आने वाला है और शायद पीके मैजिक में उसको कह रही हूँ कि बिहार की जनता जिस तरीके से प्रशांत जी के साथ उमड़ कर आ रही है और जो समर्थन जनसुराज को मिल रहा है वो आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। ये देखने लायक चीजें हैं कि चुनाव के पहले जो पार्टी नई गठन होती है और जिस तरीके से पार्टी में लोग हैं, जिस तरीके से पार्टी में कार्यकर्ता हैं या जन समर्थन की बात करें वो खुद में बहुत बड़ी गवाही देता है आपके पीके मैजिक के।
लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने ये भी देखा है कि वंदना कुमारी हमेशा खड़ी दिखी हैं जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। फिर से वही सवाल पूछेंगे, क्यों पसंद है प्रशांत किशोर, क्यों इतना पसंद है जनसुराज? मैंने आपको हमेशा कहा है और मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी, प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के सूत्रधार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी, राजनीति में आने वाले लोगों की परिभाषा बदल दी। आज हम युवाओं को जो राजनीतिक परिवारों से नहीं है, उन युवाओं को लाके उन्होंने बराबरी समतुल्यता में खड़ा कर दिया है। और एक बहुत बड़ी संख्या आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे 243 विधानसभा सीटों पे 90 से ज़्यादा % लोग ऐसे होंगे जो नए चेहरे होंगे, जो राजनीति में पहले जिनकी भागीदारी नहीं रही है। तो इसको सत्यापित करने वाला व्यक्ति है प्रशांत किशोर। शायद इसी वजह से कि बिहार की युवाओं को एक नया रास्ता, बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ देने का नाम है प्रशांत किशोर। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बिहार की जितनी महिलाएं हैं, प्रशांत जी की बहनें हैं, प्रशांत जी की माएँ हैं, हर घर का बेटा प्रशांत किशोर, हर बहन का भाई प्रशांत किशोर, हर युवा का आइडियल प्रशांत, के जनता के प्रशांत, जनता के प्रशांत। जनता के प्रशांत। देखिए, आप लोग पालीगंज जाने वाले हैं, लेकिन आपको मालूम है ना कि पालीगंज में तो महागठबंधन का कब्जा है, पालीगंज में तो माले का कब्जा है, वहां कहाँ आप लोग टिकिए? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी ने अपना वोट बैंक बना रखा है और वो उसको अपना क्षेत्र बताते हैं। इसी क्षेत्र के भ्रम को ध्वस्त करता जनसुराज 243 सीट पे जनसुराज का परचम लहराने को तैयार है। इसका एग्जाम्पल आपको हर विधानसभा में होने वाली प्रशांत जी की बिहार बदलाव यात्रा सभा जो चल रही है वो देखने लायक होती है। जो 20,000, 25,000, 30,000 की जो भीड़ ऐसे मौसम में भी दिखता है, ये कहीं ना कहीं ये गवाही देता दिखता है कि बिहार की जनता एक नए विकल्प के तलाश में थी। वो ऊब चुकी है इन सरकारों से और वो बदलना चाहती है बिहार की व्यवस्था को। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और शायद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हर बिहार वासी अपनी भागीदारी निभा रहा है। लेकिन आपको मालूम है ना कि लिस्ट भी तैयार हो रही है, आपको मालूम है ना कि हफ्ते भर के अंदर जो है वो लिस्ट प्रत्याशियों की जनसुराज निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, कितना डर लग रहा है वंदना कुमारी को, अंदर में धुकधुकी हो रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है समरीन। ये बात हमने आपको पहले भी कही है, हम आज भी कह रहे हैं। प्रशांत जी ने बार बार एक बात कही है कि जनसुराज से वही लोग चुन के आएंगे जिनको जनता पसंद करके लेके आएगी, और जिसके साथ जनबल है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। जनबल लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत जी आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा जन समर्थन है, उसी तरीके से वंदना के साथ कुम्हरार में एक बहुत बड़ा जन समर्थन है। तो वंदना उस चीज से डरती नहीं है, अपने परिवार के लिए वंदना खड़ी है। मेहनत पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेहनत अच्छा, का फ्लाइंग कैंडिडेट का कितना डर लग रहा है? कोई स्कोप नहीं है। क्या बात कर रही हैं? कोई स्कोप कोई नहीं है। स्कोप नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं है। जब हम ऑफ कैमरा जनसुराजियों से बात करते हैं तो जनसुराजी हमें कहते हैं कि हमें डर सता रहा है फ्लाइंग कैंडिडेट का। आप भी बताइए, ऑन कैमरा कितना डर है? नहीं, मुझे बिल्कुल इस बात का डर नहीं है समरीन। मैंने ऑफ कैमरा कितना डर है? नहीं, मुझे ना ऑन कैमरा डर है ना ऑफ कैमरा डर है। और वो इस वजह से नहीं है कि जब आप धरातल पे काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, तो जनता के साथ एक अटैचमेंट बनती है, आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो जब आप जनबल से मजबूत रहते हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम कर रखा है और जिनके साथ जनता का समर्थन है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चूंकि जनसुराज उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देने जा रहा है जो ग्राउंड से बहुत मजबूत है और जिनकी जनता ये चाहती है कि ये प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में एज ए उम्मीदवार हमारे मिले जनसुराज का। तो ऐसे प्रत्याशियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है ग्राउंड पे काम करने की, ग्राउंड पर काम करने की। लेकिन वंदना, एक कठिन सवाल पूछेंगे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगी? कहाँ माथा पटकिएगा? किसको सुनाइएगा दम भर? क्या कीजिएगा वंदना जी? यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, वंदना कहीं माथा नहीं पटकेगी और वंदना बहुत मजबूत लड़की है, इसीलिए शायद वंदना जनसुराज की शेरनी कहलाती है। क्षेत्र में लोगों ने जो विश्वास जताया है वंदना पे और जिस तरीके से समर्थन दिया है, वंदना पीछे नहीं हटेगी और बहुत भरोसा है जनसुराज पे। लेकिन क्या कीजिएगा? कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। समय बताएगा, जो समय आएगा वो समय दिखाएगा कि क्या होता है। समय के हिसाब से रुख परिवर्तित होता है, लड़ाई लड़ी जाएगी और जनसुराज का परचम लहराया जाएगा। लहराएगा, यानी कि आप कह रही हैं
जी। कि उसके बाद तय तय करेंगे के, कि क्या करना है, लेकिन लेकिन लड़ाई, भरोसा है, हाँ बिल्कुल भरोसा है 200% कि टिकट भरोसा है, मिलेगा। 200% भरोसा है। 200% भरोसा है कि टिकट मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसुराजी डटे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।